इस देश की में जो सबसे ग्राउंड पे जीरो लेवल पे जो व्यक्ति है उसके लिए वहां से हम मदद करते हैं। हो सकता है एक दिन हम इस देश में दोबारा कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन टाइप या न्यूटन जैसा कोई वैज्ञानिक हिंदुस्तान में पैदा कर सके। ये सोच के सबसे पहले हमने क्या किया कि एक लाइब्रेरी बनाने की सोची, क्योंकि हमको ये मालूम था कि लोग आजकल किताबें रद्दियों में बेच देते हैं और हम किसी से पैसा मांगने के लिए जाते तो कोई हमको 1 रुपया नहीं देता, क्योंकि हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं थी, किसी बड़े आदमी का हाथ भी नहीं था, कोई बहुत बड़ा नाम भी नहीं था हमारे साथ। और हमने एक लाइब्रेरी बनाई। 20 किताबों से मैंने उस लाइब्रेरी को शुरू किया। अपनी 20 किताबें रखी, एक लड़का 15 किताबें दे गया। हम किताबें ढूंढते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे। मांगते मांगते मैंने 15,000 किताबें इकट्ठी कर ली। वो किताबें हम अपने गांव के आसपास के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे कि जो वो किताब हमें दान करेंगे वो तो संस्था की हो जाएगी, और जो किताब वो पढ़ने के लिए लेकर जाएंगे वो किताब वो पढ़ के वापस करेंगे। अब उसमें भी हमारा मानना यह था कि वापस आ गई तो ठीक है, नहीं वापस आई तो बालक के पास चलेगी। तो पिछले 8-10 सालों तक हम वो किताबें देते रहे। हमने बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाई, हमने फ्री क्लासरूम बनवाए, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर जिज्ञासा है, वो सीखना चाहता है और पूछना चाहता है और रास्ता जानना चाहता है, तो उसको हम जो है रास्ता दे सके, उसको रास्ता बता सके। उसके बाद हमने बच्चों के लिए कंप्यूटर की एक प्रकाश कंप्यूटर पॉइंट नाम से एक प्रकाश कंप्यूटर सेंटर भी खोल दिया। उसके बाद हमने एक वर्कशॉप भी खोल दी। अब एक रिसर्च सेंटर के लिए भी हमारे पास जगह है, लेकिन पैसे नहीं है उसको रिसर्च सेंटर को शुरू करने के लिए। उसके बाद मैंने एक बाल मंच भी शुरू किया, इसमें छोटे छोटे बच्चों को जोड़ा। एक विज्ञान मंच भी शुरू किया, जिसमें थोड़े बड़े बच्चों को जोड़ा। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए और उन सारे प्रोग्राम को हमने डॉक्यूमेंटेड किया अपने ब्लॉग के ऊपर में। उनको सबको लिखा कि हम रहें या ना रहें, लेकिन इस देश को बदलने वाली एक सोच जो हमारे अंदर बहुत सालों में इकट्ठी होकर आई है, जिसको हमने बहुत साल सोचा है, वो समाज के किसी हिस्से तक पहुंचे। धीरे धीरे जो छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ में 10 साल पहले जुड़े थे, संस्था पुरानी होती चलेगी, वो बच्चे बड़े होते चले गए। आज दिन वो ये हो गया कि वो जो वही छोटे छोटे बच्चे, आज कोई बच्चा बीटेक में है या कोई बच्चा बीटेक पास कर चुका है, कोई बच्चा एमएससी पास कर चुका है, कुछ बच्चे उसमें से पीएचडी में आ गए। वो बच्चे अब संस्था को संभालते हैं। संस्था हर दिन एक नए व्यक्ति से बात करती है। अभी हमने संस्था का एक रेडियो शुरू किया है, और जो ये रेडियो है, ये सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक, दूर दूर के लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके, हमारा अपना एक प्लेटफॉर्म हो और हम लोगों को सबसे पहले सुने। हमारा मानना है कि पुरुष अयोग्य नास्ति, दुनिया का कोई भी इंसान खराब नहीं है। हर इंसान के पास में एक उसका यूनिक एक्सपीरियंस है, उसके पास में उसका एक यूनिक एनालिसिस है उसकी समाज के प्रति, देश के प्रति। उसका एक परसेप्शन है, उसका एक विजन है, उसकी डेप्थ ऑफ नॉलेज है। तो इन सब का एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों का एक स्पेसिफिक तरीके का कॉम्बिनेशन है, और वो कुछ बहुत विशेष जानते हैं। तो एक लिमिट है हमारे दिमाग, हमारे ब्लॉकेज ऑफ द माइंड है, जिसमें क्या है कि हम लोग तरक्की बहुत ज़्यादा कर सकते थे अगर वो दिमाग का जो ब्लॉक है जो वो कम होता, वो बाउंड्रीज कम होती। हम लोग बातों को शेयर करते, हम नॉलेज को शेयर करते, और नॉलेज बड़ा मिल के काम किया जाता, तो हमारे देश की और समाज की और जो पूरी दुनिया की तरक्की की में और भी कई गुना तेजी आ गई होती। तो इसके लिए हमने, हमारी संस्था ने अलग अलग लोगों को जोड़ने के लिए कम से कम अलग अलग विषयों को लेकर करीब 25 फोरम बनाए, 20 तरीके के प्रोग्राम डिजाइन किए,
संस्था में आज केवल भारत के ही नहीं, भारत के बाहर के भी बहुत सारे मेंबर हैं। हम अपनी संस्था को एक ग्लोबल, एक ऐसा मोटिवेशनल और एक रोल मॉडल की तरह पेश करना चाहते हैं, जिससे समाज में वास्तविक बदलाव आ सके। रूट लेवल इनोवेटर्स और स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, एकेडमिशियन, टेक्नोक्रेट्स, इनको वास्तव में अप्रिसिएशन मिले, इनको वास्तव में रिकॉग्निशन मिले, इनके क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज पर लोगों को काम करने का इन लोगों को मौका मिले। ये सिस्टम ऐसा हो कि जहाँ पर अगर किसी के पास कोई क्रिएटिव आइडिया है तो उससे ये नहीं पूछा जाए कि उसकी जेब में पैसे कितने हैं, ये नहीं पूछा जाए कि उसकी परसेंटेज कितनी थी, ये नहीं पूछा जाए कि अब वो फेल हो गया तो क्या होगा। जब कोई नया आइडिया होता है तो उस नए आइडिया के ऊपर में काम करना पड़ता है, उस पर सोचना पड़ता है। वो बहुत बार फेल हो जाता है आदमी, लेकिन जब उसी फेलियर्स में लड़ते 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 करते करते वो एक दिन सक्सेसफुल होता है। तो ऐसे बहुत सारे महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत प्रयासों से और बहुत लगन से अपना पूरा जीवन खपा दिया, जो जैसी दुनिया आज हम देखते हैं वैसी दुनिया को बनाने के लिए। तो जो दुनिया हम आज देखते हैं, किसी ने कभी ईमानदारी से बहुत मेहनत की है उसके लिए, और उसी की मेहनत का फल है कि हम आज जो दुनिया देखते हैं। अगर आज हम अपने काम के प्रति, अपने समाज के प्रति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के प्रति हम लगनशील नहीं होंगे, ईमानदार नहीं होंगे, और हम अपनी आने वाली जनरेशन को ऐसा माहौल नहीं देंगे और उनको कुछ इस तरीके के सिस्टम में फंसा देंगे जहाँ पे वो उसकी क्रिएटिविटी नष्ट हो जाती हो या उनकी इनोवेटिव थिंकिंग नष्ट हो जाती हो, तो ऐसे सिस्टम में पहुंचकर हम अपने आज का ही नहीं, अपने आने वाले भविष्य का भी को भी खतरे में डालते हैं। तो ये एक स्टोरी है कि कैसे हम लोगों ने इसको शुरू किया, हम कहाँ से चले थे, और हमारे पास कुछ हो चाहे नहीं हो, एक सोच जरूर रहेगी होगी। और ये बात हमारे एक प्रोफेसर है, उन्होंने हमसे कही कि विचारों की धार पर ही कोई क्रांति होती है, कि कोई भी क्रांति तलवारों से नहीं होती, कोई भी क्रांति विचारों की धार पर होती है। जब विचारों में तेजी होती है तो समाज में और समाज में रहने वाले लोगों के बीच में बदलाव लोग महसूस करते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों के लिए जो आप लोगों ने रेडियो MRTW इंडिया को सुना। आप लोगों को एक बात बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमने रेडियो MRTW इंडिया की देश में 5 ब्रांचेस अब कर ली हैं, 3 अभी ऑपरेशन बहुत जल्दी हो जाएंगी। हम इसको बरेली से टेलीकास्ट करते हैं। हमारे एक साथी हैं रूपक रॉय, ये उसको कलकत्ता से उसमें प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करते हैं। उसके अलावा एक मिस्टर हेमंत हैं, वो रेडियो MRTWS महाराष्ट्र संभालेंगे। इसके बाद में एक डॉक्टर BP सिंह हैं, वो NCR के रीजन में एकेडमिशियन, रूट लेवल इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, उन सब की बात को समाज के सामने में रखेंगे। और उसके अलावा 2-3 लोगों से और बात चल रही है और वो बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगी। हम टर्म एंड कंडीशन फाइनल कर रहे हैं जिससे कि रेडियो MRTWS की ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस बन सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बातें समाज में एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। और अभी हमने महसूस किया है कि कुछ हमारे फॉरेन के ऐसे लोग हैं जो उनकी उनके देश की लैंग्वेज में बात करते हैं और वो लोग इंग्लिश में या फिर हिंदी में इतना अच्छा नहीं बोलते हैं या फिर नहीं जानते हैं या फिर नहीं, वो लोग हैबिचुअल नहीं है। तो कल ही मेरी एक प्रोफेसर से बात हुई तो वो अपने रिसर्च पेपर जो है या तो पुर्तगीज में या फिर स्पेनिश में छपवाते हैं। 1-2 साइंटिस्ट को मैं जानता हूँ जिनके रिसर्च पेपर रशियन में छपते हैं। तो हम लोगों ने सोचा है कि नियर भविष्य में रेडियो MRTWS इंटरनेशनल, इसकी भी हम शुरुआत करेंगे, जिसमें दुनिया की सभी भाषाओं के उसमें हम
प्रोग्राम को प्रसारित करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के हर स्टेट में, हर लैंग्वेज में हम रेडियो एमआईटी डब्ल्यूएस की ब्रांच की शुरुआत करेंगे और हर स्टेट के हिसाब से जोनल लेवल पे भी हम अलग उनके लिए प्रोग्राम की व्यवस्था करेंगे। तो इस तरीके से हम एक नेटवर्क बनाएंगे जिसके अंदर में अलग ना भाषाओं का जोड़ तोड़ नहीं बचेगा, वहाँ ज्ञान को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने की और लोगों की आवाज को सुनने की एक पहल रेडियो एमआईटी डब्ल्यूएस इंडिया, महामना इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज वेलफेयर सोसाइटी नवाबगंज बरेली की तरफ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारी बात को सुनने के लिए धन्यवाद और आप लोग अपना प्रोग्राम देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।